गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है क्लास 9 से एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में जो आपको बुक पढ़नी है वो बुक ये देखिए, ये दत्ता एंड सुंदरम की मोटी सी बुक है। और ये बुक जो है आपको क्लास 9th में बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो क्लास 9th है उसमें बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स बताया गया है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं ये बुक मैंने पढ़ी थी जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और चलो मैंने निकाला भी है, लेकिन वो स्टोरी फिर बाद में। अब हम लोग देखते हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर में आते हैं और देखते हैं कि स्टोरी ऑफ पालमपुर में क्या है। पालमपुर एक विलेज एरिया है और यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जैसे घड़े वड़े भी यहाँ पर बनते हैं और बाकी और कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किसी चीज़ के जो प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ का अगर हमें प्रोडक्शन करना हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है लैंड की। भाई फैक्ट्री हवा में तो लगेगी नहीं, ज़मीन पे भी लगेगी। फिर फैक्ट्री को चलाएगा कौन, तो उसको लेबर चलाएंगे। और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल यानी कि फिजिकल कैपिटल में दो चीज़ें आ गई। एक तो फिक्स कैपिटल यानी कि एक मशीन वशीन्स जो हम लोग बैठाएंगे जो कि हमेशा वर्क करेगी। ऐसा तो नहीं कि मशीन एक बार कोई चीज़ बनाएगी और इसके बाद वो बंद हो जाएगी। वो मशीन्स ऐसी होगी जिसमें कि चीज़ें बदलती रहेगी। लेकिन मशीन के साथ साथ क्या है, मशीन में कुछ वर्किंग कैपिटल डालेंगे, जैसे रॉ मटेरियल डालेंगे, कच्चा माल डालेंगे। जैसे ये पेन बनाने की फैक्ट्री है तो एक तो पूरी मशीन होगी जो प्लास्टिक को पिघलाएगी, इसको सांचे में ढालेगी। और दूसरा, इस पेन के अंदर का इंक होगा और इसकी बॉडी जो बनेगी उसका कच्चा माल आएगा। तो ये सब आएगा, तो ये रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में सबसे पहले कुछ पैसे हाथ में भी रखने पड़ेंगे, मनी इन हैंड रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लेबर काम करेंगे उनको पेमेंट तो देना होगा ना। आप इस कलम को बेच के भले करोड़पति बन जाएं, लेकिन जो तत्काल काम कर रहे हैं लेबर्स, उनको डेली बेसिस पे वेजेस तो देना पड़ेगा। और फिर हम लोग देखते हैं और एक चौथी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन सी चीज़ है, वो है ह्यूमन कैपिटल यानी कि नॉलेज की। अरे भाई, आपको नॉलेज नहीं होगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पे प्लास्टिक पिघलेगा और कैसे उसका फंक्शन होगा, तो भैया आप कैसे फैक्ट्री चला पाएंगे। तो नॉलेज की जो है वो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और हम लोग फिर आगे देखते हैं कि फिर ये एक्टिविटीज़ कुछ हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम लोग जो है वापस से पालमपुर गांव में चलते हैं। ठीक है, हम लोग पालमपुर गांव में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे फार्मिंग होती है। वहाँ पर क्या होती है, खेती होती है। हम जानते हैं कि हमारे 3 सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स जो हैं, ये तीनों मिलके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी से हमारे जीवन जो है वो सरल रूप से चलता है। नहीं तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हम लोग देखते हैं 3 वेज टू इंक्रीज यील्ड। ठीक है, जो खेती जो हो रही है उसमें कैसे खेती को हम लोग बढ़ाएं। तो अब क्या है, पहला है फार्मिंग ऑन मोर लैंड। ये तो भाई ये एरिया तो फ्लॉप हो गया। अगर आज से कोई 50 साल पहले ऐसा बोलता तो वो हो सकता था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज के समय में ज़मीन जो है वो बहुत लिमिट हो गई है, काफ़ी कम ज़मीन हो गई है और रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखें समस्तीपुर में जो जगह पहले खाली थी सब में घर बन गए, तो भाई खेती के लिए ज़मीन क्या बची, कम बची। तो क्या है, बट लैंड इज़ लिमिटेड। भाई क्या है, ज़मीन बहुत कम हुई। तो अब हम ये वाला जो हमारा आइडिया था वो तो फ्लॉप हो गया कि हम लोग ज़्यादा हिस्से में खेती करेंगे तो हम लोग अपने बढ़ा लें यील्ड को, यानी कि उपज को बढ़ा लें। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो क्या हो सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी जो ज़मीन है उसी पर एक साथ जो है कई क्रॉप उगा लें। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में 3-4 फसल उठाकर ले लें। ठीक है, एक साल में 3-4 फसल ले लें। ईयर है YEAR, ये थोड़ा कट रहा होगा, CROP क्रॉप है। ये नोट्स मैं बच्चों के लिए बनाया मैं उनको जो दूंगा नोटबुक तो देख लेना उसमें। तो टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में 4-4 फसल ले ली जाती है ना। जैसे नॉर्मली 3 तो ली ही जाती है, रबी, खरीफ और जायद। और इसके बाद क्या है, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। भाई फार्मिंग के नए नए तरीके यूज़ करना है, जैसे हाई इल्ड वेराइटी सीड्स का। जैसे आई थी ना वो हमारे यहाँ ये हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रणेता कौन थे, कौन ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे पूरे वर्ल्ड में,
और कौन भारत में लेके आए थे, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगर अभी सुन रहे हो तो अभी बता देना, क्योंकि मैं आगे तो बता ही दूंगा। तो हरियाणा और पंजाब में सबसे पहले जो है गेहूं में आई थी हरित क्रांति, मैक्सिकन बीजों के साथ संकलन किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो क्रॉप है वो 2.5 टाइम्स बढ़ गई, सीधी जो उसकी उपज थी 2.5 टाइम्स बढ़ गई, 2.5 गुना हो गई। और ये सब हुआ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के कारण, है ना, HYV सीड्स के कारण। फिर क्या हो गया, जो हमारे पास आए ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल, थ्रेसर्स, ये सब भी हमारे पास आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, ट्यूबवेल्स आ गए, थ्रेसर्स आ गए। तो ये सब आने के कारण जो है, जो हमारे पास जो है खेती के नए नए साधन आए और हमारी उपज जो है वो काफ़ी बढ़ गई। अब क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक भी हुए, ठीक है। ड्रॉबैक क्या हुए, तो ड्रॉबैक ऐसे हुए कि जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स थी उसको ज़्यादा पानी चाहिए था, ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए था, ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए था, क्योंकि ये बीज जो है थोड़े नाजुक प्रकृति के होते थे, इन पे कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता था, इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता था। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइजर की और पानी की खपत जो खेती में वो काफ़ी बढ़ गई। फिर क्या है, जो खेती में जो फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ जो बढ़ा, तो उसने क्या किया कि हमारे मिट्टी की क्वालिटी जो है वो काफ़ी घटा दी। इसलिए आजकल लोग ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है और हम लोग अपने टॉपिक पे स्टिक रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं कि ट्यूबवेल जो है उसका इस्तेमाल काफ़ी हो गया खेती में। और ट्यूबवेल इरिगेशन जो था उसके कारण जो भूजल स्तर है, जो ग्राउंड वाटर है, वो काफ़ी नीचे चला गया, ठीक है। तो ये सब नुकसान हुए किसके, हरित क्रांति आने के बाद जो खेती की जो गति दर बढ़ी। तो हम लोग देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 में, 1960 में आया था। कौन लेके आए थे, वर्ल्ड लेवल पर लेके आए थे नॉर्मन बोरलो, जिनको फिर नोबेल प्राइज भी दिया गया था, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों, क्योंकि इनके कारण विश्व शांति मेंटेन रही और युद्ध नहीं हुए। लोगों को भरपेट भोजन मिल गया ना, तो लड़ने के लिए नहीं उतारू हुए। नहीं तो पहले दूसरों के ज़मीनों में घुसते थे ना, कि ज़्यादा ज़मीन रहेगी तो ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खेती करेंगे। तो नॉर्मन बोरलो वर्ल्ड लेवल पे लेके आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन। और उनके काउंटर पार्ट जो इंडिया में थे ये थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में लेकर आए थे। चलिए, ये सब चीज़ तो हमने देखा, लेकिन अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि खेती किसानी में किसानों के सामने क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे देश में नॉर्मली 4 तरह के फार्मर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये फार्मर है, ये लैंडलेस फार्मर है, ये लेबर्स है, ये दूसरे के खेतों में काम करते हैं या किसी से ज़मीन जो है वो ठेके पे लेके उसमें खेती करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारे पास स्मॉल फार्मर्स को हम लोग देखते हैं। ये छोटे फार्मर्स हैं, इनके पास बहुत छोटा ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें ये मुश्किल से ही खेती करके अपने लिए कुछ गुजारा का सामान उपजा सकते हैं। फिर मीडियम फार्मर्स हैं, जिनके पास छोटा ज़मीन का टुकड़ा है, थोड़ा बड़ा टुकड़ा है। और इसके बाद है लार्ज फार्मर्स, बड़े फार्मर्स। ये बड़े फार्मर्स के पास इतनी ज़मीन है कि खुद इसमें ये खेती नहीं कर सकते हैं, खुद खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, लैंडलेस फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स के जरिए अपनी खेतों पर खेती करवाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो लैंडलेस फार्मर्स हैं इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, स्मॉल फार्मर्स की स्थिति भी बहुत ख़राब है, मीडियम की थोड़ी बहुत ठीक ठाक है और लार्ज फार्मर्स बहुत मज़े में हैं। अब हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में सिर्फ खेती नहीं होती, और भी चीज़ें होती है। पालमपुर में क्या होता है, पालमपुर में एक उद्योग है डेयरी का, यानी यहाँ दूधों का अच्छा काम होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि घड़े बनाने का काम होता है। फिर इसमें छोटे दुकानदार हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पास ऑटो रख रखे हैं और अपने पास मिनी बसेस रख रखी है। तो ये पब्लिक की ढुलाई करते हैं, यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो पालमपुर में चलती रहती है, यानी पालमपुर में काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है। सबसे पहले तो पालमपुर में एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, कुछ वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में। तो ये पालमपुर में है।
जैसे पेन बनाने की एक फैक्ट्री हो गई, वो पालनपुर में है। दूसरा है कि पालनपुर में खेती होती है ना, फार्मिंग होती है, फार्मिंग होती है। फार्मिंग जो होती है जिससे लोगों को वहाँ खाने पीने का अनाज वहीं पे मिल जाता है। वहाँ पर कई सारे फार्मर्स हैं, हमने देखा है, सारे फार्मर्स की क्वालिटी वहीं पे मौजूद है। तीसरा